हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावा अनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नर जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़े हर्ष का विषय है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड का हम लोग यथा मति गति विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि विगत 80-81 अंकों में हनुमान जी महाराज के विभिन्न स्वरूपों का आप लोगों ने दर्शन किया। भगवती किशोरी जी को मुद्रिका दी गई। किशोरी जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। हरिजन जानि प्रीति यति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। और अब भगवान का कुशल समाचार हनुमान जी से पूछा जा रहा है। वही चौपाइयां उद्धृत कर रहा हूं मैं 2-3 दिन से। किया बकहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। अरे कोमल चित कृपालु रघुराई कपि केहि हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता होई हई निरखि श्याम मृदुगाता। किशोरी जी भगवान का समाचार हनुमान जी से पूछते हुए कहती हैं कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। इसी चौपाई की व्याख्या कल हम लोगों ने देखा था। हनुमान जी की बलैया ले रही हैं, बलिहारी जा रही हैं, क्योंकि वस्तुतः पुत्र की बलैया मैया लिया करती है। बलिहारी का मतलब तुम्हारी अला बला दुख दरिद्र शोक मोह श्रांतता भ्रांतता वो सब मुझे आ जाए और मेरे चिरंजीव मेरा लाल जो है निरापद रहे सकुशल रहे। तो बलिहारी लेकर पहले यानी कुछ बेटे की कुशल मंगल स्थिर करके तब अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज का नाम पहले क्यों लिया ये मैंने आप लोगों को कल अनेक संदर्भों के द्वारा बताने का प्रयास किया। वैसे तो भाव अनेकों हैं
अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज के सहित तो भगवान श्री राम सुखी रहा ही करते हैं। भगवान के सुख की गारंटी अनुज ही है। नहीं तेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तम। जिनके बिना निद्रा नहीं मिलती भगवान को, जो भगवान के बही प्राण है, बहिर्गत प्राण है, बाहर घूमने वाले प्राण हैं भगवान के, ऐसे लक्ष्मण कुमार जी का कुशल पूछा। फिर लक्ष्मण के साथ रघुवीर कुशल है क्या, इसमें एक छोटा सा संदेह भी प्रकट करती है। वो संदेह क्या है? अब सीता जी को लगता है कि अनुज मुझे छोड़ करके राम के पास चले गए। अगर लक्ष्मण न गए होते तो शायद यहाँ मेरा हरण न होता। तो यद्यपि लक्ष्मण स्वेच्छा से तो गए नहीं हैं, लक्ष्मण को तो जबरन जबरदस्ती कटुबैन बोल करके, वाग वज्र बोल करके लक्ष्मण को भेजा गया है। लक्ष्मण जाने को राजी नहीं थे, लक्ष्मण को जाने को कतई तैयार नहीं थे। भेजा तो सीता ने, पर भगवान श्री राम को यह कहां मालूम कि लक्ष्मण जबरन भेजे गए हैं, मर्म वचन बोल करके भेजे गए हैं। गाली गलौज की भाषा की गई है लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण के चरित्र पर अंगुली उठाने का प्रयास किया गया है। ये स्वामी को तो नहीं मालूम है। तो स्वामी ये समझ जाएंगे कि लक्ष्मण सीता को छोड़ करके चला है, इसलिए कहीं लक्ष्मण के प्रति उनके मन में क्रोध न प्रकट हो गया हो, लक्ष्मण के प्रति मन में विद्वेष न प्रकट हो गया। और जिसके प्रति विद्वेष प्रकट हो जाए उसके साथ आदमी सुखी नहीं रहा करता, उसके साथ आदमी को सुखी रहने में समस्याएं आती हैं। तो अनुज सहित सुख भवन करारी, कहीं लक्ष्मण के प्रति हमारे स्वामी के मन में कोई विद्वेष तो नहीं है, स्वामी के मन में कोई पीड़ा तो नहीं है कि इसी के त्रुटि के कारण, इसी के क्षुद्रता के कारण सीता का हरण हो गया, इसलिए उनके ऊपर हमारे प्रभु कुपित तो नहीं है। इसलिए अनुज सहित सुख भवन करारी। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण को, कई विद्वान लोग, पुराने विद्वानों का मत है कि सीता जी को लक्ष्मण बड़ा कुशल चाहिए। लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया, अगर लक्ष्मण अकुशल हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो आगे का सब काम रुक जाएगा। क्यों? इसलिए कि देवर्षि नारद ने आकर के सीता जी के सामने समस्त भविष्य के राम कथा का वर्णन किया है। और उस राम कथा में राम रावण युद्ध की भी कहानी कही गई है। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, नारद बचन सदा सुच साचा, होई न मृषा देव ऋषि भाषा। उधर जनकपुर में प्रथम ही जाग बलिक कही राखा। तो उन कथाओं में यह भी सुना गया है कि मेघनाद का वध लक्ष्मण के द्वारा होगा, और जब तक मेघनाद नहीं मारा जाएगा तब तक रावण का वध होना सर्वथा असंभव है। रावण को मारना असंभव घटना है, वह मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मरेगा। इसलिए लक्ष्मण का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए अनुज की कुशलता पूछ रही है, अनुज सहित सुख भवन खरारी। और कुशलता तो जीव की ही पूछना चाहिए, वस्तुतः ईश्वर तो कुशल ही है, वो तो मंगल भवन अमंगल हारी ही है। अब पद देख कुशल रघुराया है वो, उनका दर्शन करने मात्र से जगत के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं, समस्त अकुशलता दूर हो जाती है और कुशलता का अंकुर फूटने लगता है। तो वो तो सुख भवन खरारी है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा सुख दुख का सवाल नहीं है। और सीता अपने प्रियतम को पहचानती है, जीति को सकई अजय रघुराई। तब कुशलता जीव की पूछी जाती है। क्यों? बोले जीव हृदय तम मोह विषेखी।
तम और मोह से ग्रस्त है जीव, हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म यहिमित अभिमाना। ये समस्त धर्म जीवात्मा के हैं। भूख लगना, प्यास लगना, शोक होना, हर्ष होना, विषाद होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना, अहिमिति होना, अभिमान होना, छोटी छोटी बात के लिए दुखी हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात के लिए सुखी हो जाना, ये सारे धर्म जीव के हैं। और जीव अनेक एक श्रीकंता। इसलिए रघुनाथ जी की कुशल तो पूछना ही पड़ेगा। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो व्यवहार है जगत का, पर वस्तुतः कुशल तो लोने लखन की पूछ रही है, क्योंकि लक्ष्मण के प्रति सीता के मन में बहुत आदर है। उस दिन जो सीता जी ने ये कठोर वचन बोले न, सज्जनों, वस्तुतः सीता ने कठोर वचन बोला नहीं था, सीता से कठोर वचन बुलवाया गया था। रामचरितमानस के प्रेमी लोग ध्यान से सुने। वो सीता जो अयोध्या से अरण्य कांड तक आई, पंचवटी तक आई, उन सीता के द्वारा लक्ष्मण के प्रति ऐसे वचन बोलना स्वप्न में भी संभव नहीं था। स्वप्न में भी। तब वह वचन बोलने के लिए सीता को ही बदला गया, सीता में ही परिवर्तन किया गया, और सीता को अग्नि प्रवेश करवा करके सीता के प्रतिबिंब को प्रकट करवाया गया। प्रतिबिंब प्रकट होने से क्या हुआ? प्रतिबिंब जो है वो सीता जैसा भावुक नहीं था। यद्यपि निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूपशील सुविनीता। वैसा ही रूप है, वैसा ही शील है, वैसी ही विनीत है, वैसी ही मृदुभाषिणी है। पर माया की है न, तो शील, जब सीता से माया की है तो शील भी माया का था, पवित्रता भी माया की थी, सरलता भी माया की थी, भाषा भी माया की थी। और वह माया जो है जिस कार्य के लिए भगवान के द्वारा निर्मित की गई है, जिस कार्य के लिए भगवान के द्वारा प्रकट की गई, उस कार्य को संपन्न करना उस माया सीता का परम उत्तरदायित्व है। और वह संपन्नता असली सीता से संभव नहीं थी। वो इन सीता के द्वारा, क्योंकि भगवती सीता के 3 रूप है, ध्यान दीजिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव कारिणीम सीता, स्थिति कारिणीम सीता और संहार कारिणीम सीता, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। सृजति माने उद्भव कारिणी, पालति माने स्थिति कारिणी, और हरति माने संहार कारिणी। तो सीता जी जगत को प्रकट करती हैं, जगत का पालन करती हैं, जगत का संहार करती हैं। तो जो प्रकट करती है उद्भव कारिणीम सीता, जो सृजति जग, जो सृजन करने वाली सीता हैं, उनका जन्म जनकपुर में हुआ। वो जनकपुर में परिलक्षित होंगी, उनका दर्शन जनकपुर में होगा। यदि जन्मदात्री सीता को देखना है, यानी उद्भव कारिणीम, जगत का मंगल हो, जगत का कल्याण हो, जगत में धन धान्य वर्धन हो, जगत का सब प्रकार से सार्वभौम मंगल हो, उसके लिए जनकपुर की सीता श्रेयस्करी है। जानी सिय बरात पुरयाई, कछ निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई कर्ण पठाई, सिद्धि सब सिय आयसु अकनि गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुर सुख सुरपुर भोग विलास। ये उद्भव कारिणी में। स्थिति कारिणी सीता, पालन करने वाली सीता, ये आपको अयोध्या में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जब से वो अवध में आई, पूरे अयोध्या के पालन की जिम्मेदारी सीता की हो गई।
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहु धाई, मणिगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर बहुभांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बिरंची करतूती। ए स्थिति कारिणी सीता है, और संहार कारिणी सीता जो है वो पंचवटी के बाद मिलेंगी आपको। उद्भव कारिणी सीता जिस समय भगवान के गले में जयमाल डाला तो उद्भव कारिणी सीता राम में प्रविष्ट हो गई, और स्थिति कारिणी सीता का स्वरूप सामने प्रकट हो गया। यह स्थिति कारिणी सीता अरण्य कांड तक रही, लेकिन अरण्य कांड लगते लगते एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। जब भगवान ने पुष्पमाल लेकर सीता जी को पहनाना शुरू किया तो स्थिति कारिणी सीता राम में समा गई। अब बची संहार कारिणी सीता। वो संहार कारिणी सीता के द्वारा लक्ष्मण को कटुवचन कहलवाया गया। हाँ? तो लक्ष्मण जीव है, जीव को सुख दुख शोक दोष होता रहता है, इसलिए वस्तुतः जानना तो समाचार लक्ष्मण का था। फिर एक और समाचार देखिए, जब कपट कुरंग संग भगवान श्री राम दौड़े और लक्ष्मण को सीता जी ने अपने आश्रम से राम की ओर प्रेषित कर दिया। लक्ष्मण चले गए और सीता जी का हरण हो गया। उसके बाद उस वंश का समाचार सीता को नहीं मिला है, राम को मिलता गया। राम को खगों ने, मृगों ने, भौरों ने, पक्षियों ने उड़ उड़ कर दक्षिण दिशा की ओर बताया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, सब दक्षिण की ओर उड़ने लगते हैं। जब भगवान कहते हैं खग, तो पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगते हैं। कहते हैं हे मृग, तो मृग लोग दक्षिण उड़ने लगते हैं। हे मधुकर श्रेणी, तो भौरे दक्षिण उड़ने लगते हैं। मधुकर माने भक्त भी होता है, भक्त लोग दक्षिण की ओर चल देते हैं। तो इस प्रकार वहां मिला। आगे चल करके कबंध ने बताया, आगे चल करके सुग्रीव ने बताया, लय दक्षिण दिश गए गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। और उसके पहले जटायु जी ने बताया। जटायु ने तो बिल्कुल नाम बता दिया, नाथ दशानन यह गत कीन्ही, ते खल जनक सुता हरि लीनी, लय दक्षिण दिश गए गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। तो और फिर अंत में संपाति ने बताया वानरों को समाचार सीता जी का। तो सीता का संकेत तो कई लोगों के द्वारा रामादल को मिला, पर रामादल का संकेत सीता को किसी के द्वारा नहीं मिला है अभी तक। पशु पक्षियों तक ने भी वहां का संदेश नहीं दिया। तो सीता जी को भय ये था कि मेरा हरण होने का सारा दोष कहीं लक्ष्मण अपने ऊपर न ले लें। भाई मैंने भले ही अपशब्द कहे लक्ष्मण को, कटुवचन कहे, लक्ष्मण कह कटुवचन कहाए, पर भगवान राम ने तो जिम्मेदारी दिया था, सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तो बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, बल का प्रयोग नहीं किया गया, समय को नहीं विचारा गया। समय ऐसा है कि ये निशाचरों का स्थल है। इसी धरती पर 14,000 राक्षस भगवान राम के द्वारा मारे गए। निशाचरों से घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया है, और किसी ने भगवान की भाषा में बोला और सीता ने लक्ष्मण को प्रेरित कर दिया जाने के लिए। उस समय इन्हें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए, समय का प्रयोग करना चाहिए, या सीता के पास से चले तो किसी वृक्ष के ओट में खड़े होकर के सीता पर कठिन निगरानी रखनी चाहिए, सीता के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई असंभव घटना न घटित हो जाए। तो कहीं लक्ष्मण अपने आप को दोषी मानकर प्रभु के समक्ष गए ही न हो।
या लक्ष्मण ने कोई गलत निर्णय ले लिया हो, अपने आत्मघात का निर्णय ले लिया हो। ये सूर्यवंशी लोग हैं, इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई, और भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्राण हैं, सीता जगदम्बा है, लक्ष्मण की माता है। मनोवचन से, मन वचन कर्म से राम लक्ष्मण समर्पित हैं। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जिन लक्ष्मण ने इनके लिए माता का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, उर्मिला जैसी पत्नी, उर्मिया दाने धातु से उर्मिला बनती। उर्मिला की चर्चा जब मानसकार ने किया तो जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, ये सुंदरियों की शिरोमणि है, उन्हें त्याग दिया। सुमित्रा जैसी माता को त्याग दिया, जो जीव की सुमित्र है। वस्तुतः मित्रता तो कोई सुमित्रा मैया से निभाना सीखे। भगवान श्री राम के वनगमन का समाचार सुनकर के लक्ष्मण के प्रति जो उद्गार व्यक्त किए, तहीं अवध जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशी, जौ पे सीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। ये कुमित्रा के मुंह से नहीं सुना जा सकता, ये सुमित्रा ही सुनाएगी। जीवात्मा की सबसे सुंदर मित्र जो है वो सुमित्रा मैया है। उनका परित्याग कर दिया, और उन्हीं लक्ष्मण की गलती से मेरा अगर हरण हो गया तो लक्ष्मण इस न्यूनता को, अपनी इस कमी को, अपनी इस गलती को कहीं हृदय पर न ले लें, और लक्ष्मण अपने प्रति कोई क्षति न कर जाए, अपने प्रति कोई नुकसान न कर जाए। इसलिए अनुज सहित सुख भवन खरारी। फिर वो खरारी है, खर जैसे राक्षस को मार सकते हैं। ये खर राक्षस कौन है? बिल्कुल रावण के समानता का राक्षस है। रावण जैसा बलवान है, रावण जैसा विवेकवान है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि कुमारई बिनु भगवंता। उस खरदूषण को जिन्होंने क्षण भर में, खेल खेल में खरदूषण विराध बद पंडित, यहां पर भगवान को पंडित की उपमा दी गई। जैसे पंडित एक ही मंत्र से अनेकों काम कर देते हैं। एक ही मंत्र से गृह प्रवेश हो जाएगा, एक ही से रक्षाबंधन हो जाएगा, एक ही से शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, मरना हो जाएगा, करना हो जाएगा, धरना हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा, चूड़ाकरण हो जाएगा, कर्ण छेदन हो जाएगा, सब एक ही मंत्र से। इसीलिए मैं तो कभी कभी ब्राह्मण के बालकों में को कहा करता हूं कि अरे पागलों, तुम ज्यादा से ज्यादा 200-250 श्लोक याद कर लो, 200-250 ज्यादा से ज्यादा। श्री सूक्त याद कर लो, पुरुष सूक्त याद कर लो, अनुभ्रदा याद कर लो, श्रुतिवाचन याद कर लो, रुद्री याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा। सब इसी में हो जाएगा। इसी में शादी विवाह भी करवा लोगे, इसी में गृह प्रवेश भी करवा लोगे, इसी में बड़े बड़े हवन करवा लोगे, इसी में सारे के सारे घर गृहस्थी के कार्य करवा लोगे। जैसे एक मंत्र से पंडित अनेक कार्य साध लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने ये एक नजरबंद का खेल किया है। वहां सारे राक्षसों का नजरबंद हो गया, और एक राक्षस दूसरे राक्षस को राम के रूप में देखने लगा। मारा तलवार, उसकी गर्दन कटी, उसने भी मारने वाले को राम ही देखा, उसने भी तब तक मारा, उसकी भी गर्दन कटी। देखा ही परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मरे। देखई समर श्री राम कर संग्राम, रिपुदल लरि मरो। तो खर के अरी हैं, सुख के भवन। सुख ही जहां निवास करता है, वहां दुख का आगमन कैसे संभव है? इसलिए सुख भवन खरारी तो मर्यादा पालन के लिए पूछे गए। वस्तुतः कुशल तो अनुज की पूछी गई है, अनुज यानी लक्ष्मण। क्योंकि सीता को याद है, सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी। भगवान जब चलने लगे तो मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण की बाह पकड़कर भगवान के हाथों में दे दिया। राघव, आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा हो गया।
इसके सर्वस्व तुम हो गए। बहुरानी सीता, आज से लक्ष्मण की मैया तुम हो गई। इसीलिए वनमार्ग में जब कभी लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं, भगवान 4 कदम भी आगे बढ़ जाते हैं, सीता तुरंत रोक देती है, स्वामी रुको रुको। क्यों? बोले जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी क बैठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भू भूरी गाढ़े। जल को गए लखन है लरिका, मेरा लक्ष्मण लरिका है, छोटा सा बालक है, जल लेने गया है, कहीं भटक न जाए, थोड़ा उग्र स्वभाव का है, कुछ बच्चों से तू मैं न हो जाए, लड़ाई झगड़ा न हो जाए, इसलिए परिखो पिए छाह घरी क बैठाड़े। वृक्ष की छाया में एक घड़ी रुक करके लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर ले स्वामी। ये स्थिति है। तो इसलिए अनुज समय सहित सुख भवन खरारी, अब कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हे तु धरी निठुराई। हे कपि, हमारे स्वामी जो हैं वो कोमल चित है, सहज। हम लोग अपने चित्त को धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय, अपने मन को अभ्यास के द्वारा हम लोग रास्ते पर लाते हैं, वरना वैसे सहज रूप में चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, ये हमारा मन चंचल है, प्रमथन स्वभाव का है। परिसे अभ्यास योग के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करते करते, वेद वेदांग का श्रवण करते करते, साधु संतों की संगति करते करते, ऋषि महात्माओं का सेवन पूजन करते करते, धीरे धीरे हम लोग इस चंचल मन को अचंचल बनाने का प्रयास करते। पर ये सूर्यवंशी लोगों का मन तो जन्म जात ही, जैसे राजा जनक ने भगवान से कहा था, सहज विराग रूप मन मोरा, हो थकित जनु चंद चकोरा। हम लोग अपने मन को धीरे धीरे शनै शनै शास्त्राध्ययन के द्वारा, संत संगति के द्वारा विरागी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां तो सहज विराग रूप मन मोरा। तो रघुवंशी लोग रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। इनके मन में कभी कुपंथ नहीं आता, इनके मन में कभी कठोरता नहीं आती, इनके मन में सर्वदा रिजुता रहती है, पवित्रता रहती है, कोमलता रहती है, सरलता रहती है, सौम्यता रहती है। ये रघुवंशी लोग हैं। यहां पर 2 संबोधन दिए, एक कोमल चित और एक कृपाल। कोमल चित अंतः की कोमलता है, अंतःकरण की सरलता है, अंतःकरण की कोमलता है, स्निग्धता है, और दयालुता ये बाह्य की कोमलता है। दयालुता जब किसी दयनीय को देखा जाता है तब दया का जागरण होता है। कोई दयनीय नहीं दिखेगा तो दया नहीं जागृत होगी। तो दयालुता के लिए बाहर कोई दयनीय चाहिए, और कोमलता सहज ही हृदय में हुआ करती है। तो कोमल चित सहज ही कोमल है, कोई दीन दुखी न दिखे तो भी कोमल है। और कृपाल रघुराई, कृपा उनका सहज स्वभाव है, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। जैसे भगवान को सुख सागर कहा जाता है, वैसे उन्हें कृपा सागर भी कहा जाता है। कृपा का जल भरा हुआ है, यह महारणव कृपा जल से संपृक्त है, भरा हुआ है। तो ऐसे कोमल चित्त कृपालु रघुराई जो है, एक तो सहज जन्मजात चित्त कोमल है, दूसरे कृपालु हैं, और तीसरे रघुराई हैं। जब रघुवंश का हर राजा दया निधान हुआ करता है, रघु से लेकर के हरिश्चंद्र से लेकर के देखते चले जाइए, महाराज झड़ी लगी है दानियों की इस वंश में।
तो जब हर राजा उदार है, हर राजा दयालु है, हर राजा दीन वत्सल है, हर राजा दीन हितकारी है, हर राजा कृपा वारिधर है, हर राजा कृपा सिंधु है, तो ये तो उस वंश के राई है, रघुराई राजा है, उस वंश के शिरोमणि है, उस वंश के भूषण है, ये तो सबसे आगे होना चाहिए। तब कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हे कपि, फिर उनके निठुरता का हेतु क्या है? किस लिए निठुर हो गए? निठुर होने के लिए तो मेरे कोई कर्म कठोर होना चाहिए। हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे, उन्हें कभी कटु भाषण किया होगा, कटु संबोधन किया होगा, अनुचित मांग किया होगा हमने, हमारी डिमांड कोई ज्यादा हो गई होगी। फिर याद आने लगती है कि आखिर हमारे के ही हेतु धरी निठुराई में हेतु का कारण क्या है? तो अनेकों हेतु आंखों के सामने नाचने लगे। सबसे पहले तो अयोध्या में ही भगवान श्री राघवेंद्र ने मुझे मनाने के लाख लाख उपाय किए। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाह न जाई अगाध न जाई निहारे, भालू बाघ वृक के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। निशिचर निकर नारी नर चोरा, जंगली भालू मिलेंगे, जंगली सर्प मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, कंदमूल फल भी हमेशा सुलभ नहीं होगा, जंगल में जल भी हमेशा सुलभ नहीं होगा। गर्मी के दिनों में जंगली पानी जब पी लो तो लगता है कि गोली लग गई कलेजे में, ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति की मिजाई बखानी। करिके हरि निशिचर चरहि घोर जंतु बन भूरी। कौशल्या ने कहा, विश्व बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। ये सब समझाया, पर सीता ठुकराती चली गई। एक उपदेश सीता के पल्ले नहीं पड़ा। हमें ज्ञान विज्ञान नहीं चाहिए, हमें आपका प्रवचन नहीं चाहिए। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोहि कहु सुखद कतहु किछु नाही। बड़ी आशा से भगवान ने माता पिता की जिम्मेदारी डाला था। सुमुखी मात हित राखऊं तो ही, पर सारे नाते रिश्ते प्रिय बिनती ही तरन होते ताते, तृणवत मन्यते। तोड़ करके सीता जंगल में चली आई। कहीं हमारे स्वामी मेरे उस हट पर रूठ तो नहीं गए। उसके बाद जंगल में एक दो और हट हुआ। सबसे बड़ा हट तो माया मृग मारीच का हुआ, जो सीता स्वर्ण की अयोध्या और स्वर्ण की मिथिला पर ठोकर मार करके हंसती खिलखिलाती हुई अपने प्राण प्रियतम के साथ वनमार्ग में आ गई। उन सीता ने 15 किलो के सोने का मृग देखा और भगवान को आदेश दे दिया, यानहु चर्म कहती दे। कहीं इन कारणों से हमारे स्वामी निष्ठुर तो नहीं हो गए। इसलिए कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। वस्तुतः शास्त्र में जो साधना का नियम है उसमें अपने दोष देखने का नियम है, स्वामी के दोष देखने का नियम नहीं है। स्वामी का दोष नहीं देखा जाता, अपनी न्यूनता देखी जाती है, अपनी एक एक करके कमियां सीता जी देख। यद्यपि इनमें कमी की कल्पना करना महापातक है, पर अपने से साधक तो कल्पना अपने प्रति कर ही सकता है। मुझ में ये त्रुटि है, मुझ में ये त्रुटि है, मुझ में ये त्रुटि है। तृणादिव सुनीची न, तृण के समान अपने को नीच मानना। तृणादिव सुने चेन, वृक्षादिव सहिष्णुता, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए।
ये सारे लक्षण किशोरी जी में एक एक करके घटित होते चले जा रहे हैं। इस चौपाई की व्याख्या अभी अधूरी है, कल हम लोग इसकी अगली चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। कृपया इस चैनल को सभी से सब्सक्राइब करवाइए और अपने इष्ट मित्रों तक इस कथा को भेजिए। सज्जनों, सुंदरकांड की यह गंभीर कथा है, आप लोगों को दुर्लभ कथा है। हाँ, हवाई उड़ करके घंटे 2 घंटे में सुंदरकांड सुना देना, हम लोग भी 9 दिवसीय कथाओं में यही करते हैं, पर स्थिर होकर जैसे भरत चरित्र मैंने सुनाया था वैसे यह सुंदरकांड आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। समाज में ज्यादा से ज्यादा वितरित करने का प्रयास करें। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।